बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के पहले जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड के वैशाली के निवर्तमान विधायक राजकिशोर सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही राजकिशोर सिंह के साथ जेडीयू के कई अन्य कार्यकर्ता ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। बताते चले कि तीसरे चरण के मतदान के पहले जब राजकिशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया, उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है। ये आरोप परिवारवाद को लेते हुए उन्होंने लगाया है। बताते चले कि निवर्तमान विधायक का टिकट वैशाली से काट दिया गया था और यहाँ सिद्धार्थ पटेल को जेडीयू ने उम्मीदवारी दी थी। बताते चले कि सिद्धार्थ पटेल पूर्व मंत्री वृषण पटेल के भतीजे हैं। ऐसे में अब जब राजकिशोर सिंह ने जेडीयू का दामन छोड़ा है तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा के कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासतौर पर एक परिवार पर या जिनका बैकग्राउंड राजनीति से लंबे वक्त से जुड़ा है उस पर देते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब पार्टी में मेरी उपेक्षा की जा रही है, पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं राजकिशोर सिंह, पहले आप सुनिए। आज इस्तीफा देने के कारण तीसरे चरण का मतदान कल शुरू होने वाला है। आज आप इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तारीख तक मैं इंतज़ार कर रहा था और अब अभी मैं इंतज़ार कर रहा था कि 9 तारीख तक तो मैं निश्चित रूप से विधायक हूँ। 10 तारीख को मैं विधायक नहीं रहूँगा तो क्यों नहीं उसके पहले ही कर दूँ, क्योंकि पहले करता तो जब तक मैं विधायक था नीतीश जी का था। इस वजह से अब विधायकी का समय ख़त्म हो रहा है, मेरा पीरियड ख़त्म हो रहा है, इस वजह से मैं आज ही ऐसा कोई मामला नहीं। चुनाव के बाद इस्तीफा दे रहे हैं तो चुनाव में इस्तीफा देते तो उनके पार्टी से मैं विधायक बना था और लोग कहते कि विधायक नीतीश बाबू बनाए और वैशाली की जनता बनाए। जब तक के लिए विधायक बनाए थे उसके पहले ही इन्होंने छोड़ दिया नीतीश बाबू को। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। तो पार्टी से नाराज होने के कारण? नाराज कहाँ है, हमारी ज़रूरत पार्टी नहीं महसूस करती है तो इस पार्टी में हम क्यों रहेंगे। हमारी ज़रूरत पार्टी को नहीं है, इसलिए मैं नहीं हूँ। टिकट कटने से कुछ नाराज चल रहे थे, इस वजह से भी? नहीं, नाराज नहीं चल रहा था। मुझे टिकट नहीं कटेगा, किसी का टिकट कटेगा तो आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं तो घर में था, मैं तो कहीं गया नहीं क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं मंच पर गया, उनके सम्मान में मैं खड़ा हुआ और मैंने पार्टी को वोट देने के लिए अपील किया। मेरा वहीं समझता हूँ, मेरा उतना ही काम था। उसके बाद मैं घर में रहा, मैं गेट से बाहर नहीं गया कहीं। 365 दिन आप क्षेत्र में घूमते रहे, फिर भी आपको काट दिया गया। ये तो नेतृत्व सोचे, नीतीश बाबू सोचे या और लोग जो थे उनको रिपोर्ट करने वाले वो सोच सकते हैं। अगर जो रिपोर्टर थे जो उनके और मेरे बीच में कड़ी का काम किए, जैसे आपके इस जिला में जिलाध्यक्ष है तो उनका क्या हैसियत है वो तो वही जाने या वैशाली की जनता जानती होगी, हमको नहीं मालूम है। एक यहाँ के प्रभारी है बीकल, तो बीकल हैं, उनकी तो बात ही नहीं कहूँगा कुछ। बीकल है, मैं क्या बोलूँ। अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति फिर एक बार वैशाली के लोगों का मान सम्मान और वैशाली का विकास, उसके लिए मैं संकल्पित हूँ और वैशाली के जनता का मैं ऋणी हूँ। जब तक जिंदा हूँ वैशाली के लोगों की सेवा में रहूँगा। अभी पार्टी का कोई निर्णय नहीं हुआ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है वैशाली का विकास और वैशाली के लोगों का मान सम्मान। दुनिया का पहला जनतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा विरासत, इसलिए इसका मान सम्मान बढ़े और पुनर्स्थापित हो वैशाली विश्व मानव चित्र पर, यही मेरा प्रयास है। इसका ज़्यादा अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि आने वाले दिनों में भी लगता है एक परिवार के अलावा नीतीश बाबू को दूसरा परिवार नहीं दिखेगा। वैसी स्थिति में मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप लोग जवाब दीजिए, क्या नहीं? अगर आप सभी मालिकों का निर्देश है तो आज मैं घोषणा करता हूं, मैं जनता दल छोड़ रहा हूं। मैं किसी पार्टी में सम्मिलित नहीं हो रहा हूं।
लेकिन मेरा भविष्य का निर्णय वैशाली के विकास और मान सम्मान से जुड़ा होगा। मेरा वो हर कदम उठेगा जिससे वैशाली के लोगों का मान सम्मान बढ़े और विकास हो। मेरा अंतिम सांस तक प्रयास होगा प्रॉपर वैशाली में जो दुनिया का सबसे बड़ा विरासत है, क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता विरासत कमेटी आज विस्तार हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है जीवन का अंतिम सांस तक वैशाली में 50,000 पर्यटक प्रतिदिन आए और उसके लिए अंतिम सांस तक मेरा प्रयास होगा, चाहे मैं जहां रहूं, जिस पद पर रहूं, जिस पार्टी में रहूं, लेकिन वैशाली का विकास और वैशाली के लोगों का मान सम्मान के लिए हर संभव प्रयास अंतिम सांस तक करता रहूंगा। आपने सुना राजकिशोर सिंह का साफ तौर पे कहना है कि अब पार्टी में उनके ज़रूरत नहीं है। पार्टी को जब उनसे काम था तो उन्हें साथ रखा, लेकिन अब जब चुनाव का वक्त आया और मैंने जो काम किया उसके बावजूद पार्टी ने मुझे दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू को छोड़ दिया है। बहरहाल जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो आगे की रणनीति पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी पार्टी उन्हें इज्जत देगी, उनका सम्मान करेगी, उसके साथ वो आगे चलकर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।